हम लोग दोनों गाड़ी में थे और पीछे हमारे जो रियल आर्मी वाले हैं वो बैठे हुए थे और मुझे गाड़ी चलानी थी और हम छोटी सी ट्रेन से जा रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले वहां पे एक सेम गाड़ी 10 आर्मी के जवान एंड ऑफिसर के साथ वहां पे खाई से गिर गई थी। तो वो सुनते ही हम दोनों तो मतलब सडनली इसको तो मेरी ड्राइविंग पे बेचारे को भरोसा नहीं हो रहा है। भाई तू इधर ले भाई तू इधर ले। आपने ट्रेलर में थोड़ा देखा होगा तो वो लड़की से भी ब्रेकअप इसलिए करता है क्योंकि वो आर्मी ज्वाइन करने वाले और 10 साल बाद वो खुद एक आर्मी का डॉक्टर और मेजर बन के वहां पे आ जाता है, उसके सामने खड़ा होता है। तो उसके बाद उनका जो पर्सनल डायनामिक है वो कैसे चेंज होता है। हे गाइस, दिस इज कश्मीर महाजनी एंड हाय गाइस, माय नेम इज निखिल खुराना एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IWM Buzz. Hi guys, welcome to IWM Bus and today we have Ghashmeet ji and Nikhil ji. So firstly big congratulations for this new show. थैंक यू। जब प्रोमो हमने देखा, जब इसका फर्स्ट ट्रेलर रिलीज हुआ, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है बिकॉज एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ फीचरिंग ऑन अ टेलीविजन इज वेरी रेयर. You guys came up with this project. How was the overall experience? I think the overall experience has been immensely satisfying because firstly it's an army show. Yeah. Secondly, there's a lot of it's like आप एक thriller भी देख रहे हो, army भी देख रहे हो. There are love angles. Yeah. And there's so much happening in the story. वो एक real life से inspired है. There's a hospital in Kashmir जो real में ऐसे exist करता है. तो इतना कुछ, इतने सारे elements हैं कि आप एज एन एक्टर उसे इग्नोर ही नहीं कर सकते एंड यू वुड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट बिकॉज इट्स यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग अ चेंज एंड इट्स ऑलवेज नाइस टू बी अ पार्ट ऑफ द चेंज. सो थैंक यू गॉड. Yeah. Rashmi, was it Yeah. always yes for this project or you gave a second thought because we have never seen you playing such kind of characters? What have you seen me playing? What kind of characters? Different. More of intense, can we say? So this is a very intense character. Even this is intense. हाँ, ये तो आर्मी डॉक्टर है तो उसको कॉम्बैट है, उसकी लाइफ में एक पास्ट रहा है, पर्सनल लाइफ में वो एक ऐसा इंसान है जो आर्मी कभी ज्वाइन नहीं करना चाहता था. और आपने ट्रेलर में थोड़ा देखा होगा तो वो लड़की से भी ब्रेकअप इसलिए करता है क्योंकि वो आर्मी ज्वाइन करने वाले और 10 साल बाद वो खुद एक आर्मी का डॉक्टर और मेजर बन के वहां पे आ जाता है, उसके सामने खड़ा होता है. तो उसके बाद उनका जो पर्सनल डायनामिक है वो कैसे चेंज होता है, उनकी रिलेशनशिप पे उसका क्या असर पड़ता है, उसका पारिवारिक जो जीवन है उसमें एक अलग संघर्ष है उसका. तो कई सारे पहलू लेके किरदार आगे बढ़ रहा है. तो आप सिर्फ आर्मी की कॉम्बैट और मारधाड़ और वो सब नहीं देखने वाले हैं. आप उनकी जो निजी जिंदगी है वो कैसे अफेक्ट होती है ड्यूटी की वजह से और उसको वो कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे संभालते हैं. तो इट्स अ ह्यूमन स्टोरी, एक पारिवारिक शो है. एक परिवार पर आर्मी का परिवार. तो हम मुझे ऐसा लगता है कि देश में आप आर्मी के लिए इतना ज्यादा रिस्पेक्ट और इतना ज्यादा प्यार है पूरे देश में कि उनकी निजी जिंदगी जब आप देख रहे हो तो हर किसी को दिलचस्पी होगी व्यूअर्स में कि यार ये कैसे है, उनका परिवार कैसा होता है और ये कैसे हैंडल और बैलेंस करते. तो इसलिए टीवी पे चलेगा बहुत. उन्होंने और आर्मी हॉस्पिटल के ऊपर अभी तक कोई कहानी बनी नहीं है. आर्मी हॉस्पिटल, आपने एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट बता दीजिए जहाँ पे आप एक हॉस्पिटल की बनी है, लेकिन आर्मी हॉस्पिटल जो है उनके अंदर क्या चल रहा होता है, वो किस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, जो बहुत बड़ा एलिमेंट है हमारे शो का कि आप एक हॉस्पिटल में, आर्मी हॉस्पिटल में क्या होता है, कैसे केसेस आते हैं, किस टाइप के लोग आते हैं, क्या वहाँ पे भी इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, नहीं हो सकती, क्या सिक्योर हो सकता है, बहुत से ऐसे सच्चाई से रिलेटेड चीजें. As you said, आप दोनों बता रहे कि पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताया जाएगा टू मेंटेन द फाइन लाइन की पर्सनल लाइफ भी बताना है और आर्मी स्टोरी को भी अलाइव रखना है, आर्मी के बारे में भी बताना है. तो ये दोनों को बैलेंस करना कितना मुश्किल था और जब आपके सामने स्क्रिप्ट्स आ रहे थे और वो कितना आप लोगों को इंटरेस्ट और बना के रख रहा था. मुझे ऐसा लगता है बैलेंस करना मुश्किल क्योंकि ये दो अलग कहानियां तो है नहीं. आर्मी ऑफिसर्स 24 घंटे आर्मी ऑफिसर्स ही होते हैं. वो 24 घंटे ड्यूटी पर होते हैं. भले ही ड्यूटी पर एक्चुअली ना हो, ब्रेक लिया हो, तो भी कभी भी जाना पड़ता है. जैसे हम कुछ आर्मी ऑफिसर्स से वहां पे कश्मीर में बात कर रहे थे तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि आपकी ड्यूटी आज क्या है. तो वो बोले सर ऐसा कोई ड्यूटी आज, मतलब ड्यूटी आज भले ही हमें दिए गए हो फिर भी कोई ड्यूटी आज नहीं, आपको हमेशा तैनात रहना, कभी भी कॉल आ सकता है और आपको 5 मिनट में निकलना पड़े. तो उनकी निजी जिंदगी और उनकी ड्यूटी वो हैंड इन हैंड जिस तरीके से जाती है. तो हमें भी बताने के टाइम पे ऐसा नहीं है कि आपको फैमिली ड्रामा आप अलग शूट कर रहे हैं और ड्यूटी के शॉट्स अलग शूट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. वो सब हैंड इन हैंड ही जाता है. 24 घंटे वो आर्मी ऑफिसर ही रहता है. ऑफ ड्यूटी आर्मी ऑफिसर कभी ऑफ ड्यूटी नहीं रह सकता.
तो उसकी निजी जिंदगी उसके साथ साथ चलती रहती है। आर्मी वाला है ना डॉक्टर, और ये तो आर्मी भी है और और डॉक्टर डॉक्टर भी है, तो वो तो है, तो इसलिए हाँ 2 in 1, और तो वो इसलिए वो हैंड इन हैंड ही गया है। तो वी हैड अ ग्रेट टाइम एंड एक अच्छा मिक्स देखने को मिलेगा शो में। जैसे कि आप लोग ने कश्मीर में शूट किया तो कोई केस आपके सामने आया हो और जो आप लोगों को काफी शौक किया हो कि अरे ऐसे केस भी अभी सामने आते हैं वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे हम लोग गाड़ी चला रहे थे, हम लोग दोनों गाड़ी में थे और पीछे हमारे जो रियल आर्मी वाले हैं वो बैठे हुए थे और मुझे गाड़ी चलानी थी और हम छोटी सी ट्रेन से जा रहे थे। तो मैं और अनिरुद्ध कह रहा हूँ, मैं और कश्मीर दोनों जा रहे थे एंड हम कैजुअली ले रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले वहाँ पे एक सेम गाड़ी 10 आर्मी के जवान एंड ऑफिसर के साथ वहाँ पे खाई से गिर गई थी। तो वो सुनते ही हम दोनों तो मतलब सडनली, इसको तो मेरी ड्राइविंग पे बेचारे को भरोसा नहीं हो रहा है, भाई तू इधर ले भाई तू इधर ले। मैंने बोला सुन मैं उतर जाता हूँ, मैं उतर जाता हूँ, हाँ तो यू टर्न लेके आ, फिर मैं तेरी गाड़ी में मैं उतर जाऊँ। मैंने कहा कि जैसे से पता चला ही वाज लाइक रेडी टू स्टेप आउट ऑफ द कार कि भाई Yeah. तू एक बार कर ले, यू टर्न कर ले। बट आप दोनों जब भी हम कंटेंट वाइज बात करते हो काफी कुछ एक्सप्लोर करते हुए नजर आते हो, अलग अलग किरदार निभा रहे हो। तो जब भी एक नया किरदार आपके सामने अब आता है तो व्हाट इज दैट थ्री थिंग्स दैट यू ऑलवेज पुट फॉरवर्ड टू से यस फॉर न्यू प्रोजेक्ट? whether it's the content, whether it's the production house, or whether it's the screen timing? What is that? Is that platform matter also? Platform does matter. Like with colors, I'm very comfortable working. The team knows me, I know the team most of the time. दूसरी चीज स्क्रीन टाइम मेरे लिए मैटर नहीं करता, तो उसको हम साइड में रख देते हैं। प्रोडक्शन डज मैटर, तो समर खान इज द प्रोड्यूसर, जगरनॉट, और वो स्पेशलाइज है आर्मी के शोज करने में, तो उनके साथ काम करने में बड़ा मजा आया, मुझे करना ही था, तो वो भी मैटर करता है। और मेरा रोल क्या है, उसका स्क्रीन टाइम नहीं मैटर करता, वो उस शो को किस तरीके से आगे लेके जा रहा है, क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो मैटर करता है। तो वो सारी चीजें पे एक टिक मार्क था, इसलिए ये शो वर्क करता है मेरे लिए। Nikhil, हाँ जी, what is that three thing that you always put forward now? मैं ये देखता हूँ कि कहानी कैसी लिखी हुई है, कि क्या कहानी में कोई दम है कि नहीं। फिर सेकंड चीज मैं ये देखता हूँ कि मेरे कैरेक्टर में कोई दम है कि नहीं, और तीसरा चीज मैं ये देखता हूँ कि पैसा कितना है। That's matter too. So I mean, of course, money is like inevitable कि आपको उसके वो तो कमाना ही है। So I think these three things you look for, like a good story, a good role, and good money. True. Gashmi, I want to know from your side also कि the way Marathi cinema is growing day by day, उनको international पे भी काफी प्यार मिल रहा है। ये जो ओवरऑल चेंज आया है, कितना प्राउड फील होता है कि अब मराठी नाट्य भी इंटरनेशनल प्ले पे जा रहा है? हाँ, इंटरनेशनल रिकग्निशन तो पहले से भी थी मराठी सिनेमा को। सबसे अच्छी बात इस साल से हो रही है कि हम पैसा बहुत कमा रहे हैं। वी आर ऑलरेडी लाइक हमारी 3 या 4 पिक्चर में मिलकर 250 करोड़ के ऊपर बिजनेस किया है इस साल, जी। और अभी साल पूरा भी नहीं हुआ। तो ये अपवर्ड ट्रेंड है, ये चलता रहेगा और 5 साल में बहुत आगे निकल जाएगा। तो वेरी प्राउड ऑफ इट, टू बी अ पार्ट ऑफ इट। Thank you so much and all the best. धन्यवाद, थैंक यू। Thank you.